तो म्यूज़िक जो होता है मेजर स्केल्स या माइनर स्केल, मोस्टली जो 99% म्यूज़िक होता है वो इन्हीं स्केल्स में बनता है, मेजर या माइनर में। तो मेजर जो स्केल्स हैं वो मोस्टली यूज़ होती हैं हैप्पी सॉन्ग्स के लिए, मोटिवेटिंग सॉन्ग के लिए, एनर्जेटिक सॉन्ग्स के लिए और पॉजिटिव के लिए। जो बोलते हैं ना, एक तरह से रोमांटिक सॉन्ग बनाना है भाई किसी लड़की के लिए जिसकी उसमें तारीफ करनी है अच्छे से, तो उसमें आप मेजर स्केल यूज़ करेंगे। अगर आपको एक सैड सॉन्ग बनाना है, एक कोई लो टोन, ठीक है, या पे कोई ऐसा दुखी वाला सॉन्ग बनाना है, या आपको कोई डार्क म्यूज़िक बनाना है जैसे मूवीज़ में भूतिया भूतिया फिल्म में बनती है, तो वो ये बोलते हैं ना डार्क वाइब वाला म्यूज़िक, तो वो बनाना है, तो उसके लिए आपको माइनर स्केल लगती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैंने जो बी प्राक का सॉन्ग लिया था वो था जी माइनर में, क्योंकि वो सैड सॉन्ग था इसलिए उन्होंने माइनर स्केल के अंदर बनाया। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे माइनर नेचुरल। अब माइनर नेचुरल क्या है, ये एक स्केल है माइनर, ठीक है, जिसमें कुछ नोट जो है वो सिलेक्टेड होते हैं, उसी के अंदर में आपको एक धुन बनानी होती है। और मेजर होता है यहाँ पे जो हैप्पी सॉन्ग्स वगैरह के लिए होता है। मैं आपको दोनों करके बताऊंगा, बट पहले चलते हैं माइनर के लिए, क्योंकि हमने बी प्राक का जो फिलहाल सॉन्ग है वो लिया था जो कि बनाना है हमको जी माइनर के अंडर। ठीक है, यहाँ पे हमने माइनर स्केल सेलेक्ट किया, जी हो गया, माइनर सेलेक्ट हो गया। अब जब आप पियानो में आओगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपको स्केल सिलेक्टेड दिखाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ब्लैक है, ये ग्रे है, ये ब्लैक है, ये ग्रे है, ये ब्लैक है, ये ग्रे है। ठीक है, तो ये जो एक पैटर्न होता है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ नोट्स, तो ये हो गया माइनर का। ठीक है, एक नोट जो हमारा रूट नोट था जी, वहाँ पे लग गया, उसके बाद दो एक साथ, फिर एक छोड़ के एक, फिर एक छोड़ के दो फिर लगे, फिर एक, ऐसे करके ये एक जो बोलते हैं ना पैटर्न होता है किसी भी स्केल का। तो अगर आपको ये पैटर्न याद कर लो, अगर आपके माइनर में हमको यहाँ पे दो और यहाँ पे दो एक बीच में ऐसा लगता है, तो हम लोग ऐसे ही याद कर लेते हैं ताकि हमको बार बार हेल्पर की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, और मेजर में क्या होता है, मैं आपको एक जी मेजर का भी स्केल यहाँ पे, मैं यहाँ पे हेल्पर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको नोट्स जो है साफ साफ दिखें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जी मेजर की अगर स्केल लगाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ़र्क क्या आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो फ़र्क क्या आया। यहाँ पे जैसे एक नोट आया था, उसके बाद दो नोट एक साथ थे, लेकिन यहाँ पे एक छोड़ के एक ही आया, उसके बाद बीच में यहाँ पे आया। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो नोट जो एक साथ हैं वो सिर्फ एक बार आते हैं, बाकी सब एक एक के गैप में होते हैं। और यहाँ पे जी फिर से आ जाएगा, इसलिए मैंने वो जी लगाया नहीं, हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक नोट यहाँ पे लगा, उसके बाद एक साथ, फिर एक के गैप, फिर दो, फिर एक। और इस पे क्या है, एक का गैप के बाद एक, फिर दो, फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ऐसे कर करके। तो इसको बोलते हैं माइनस, इसको बोलते हैं मेजर स्केल, इसको बोलते हैं माइनर स्केल। तो अभी हम जो फिलहाल सॉन्ग बनाने वाले हैं वो है इस स्केल के अंदर, यानी जी माइनर के अंडर में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसी स्केल को थोड़ा इस साइड कर देते हैं, और क्या करते हैं, इन्हीं स्केल के अंदर हम एक कुछ नोट्स को रखते हैं। ठीक है, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो यहाँ पे जितने भी नोट्स मैंने रखे वो कोई भी एक, वो बोलते हैं ना, खराब सा फील नहीं दे रहा है। वो क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने उसको जी माइनर के अंडर में जितने नोट्स आते हैं उन्हीं के अंडर में रखा है। अगर मैं इसको ऐसा करके यहाँ पे कर दूँ, आप जैसे देख सकते हो ये नोट यहाँ पे गलत है, अब इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये भी गलत हो गया। आप देखना, ये देखो आउट सा साउंड कर रहा है ना, तो ये होती है सुनने की क्षमता, कि आपको पता चल जाए कि आपने नोट जो है गलत रखा है। ठीक है, अब ये ही होती हैं स्केल्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ स्केल में, आप जैसे कि देख सकते हो स्केल हाईलाइट, और यहाँ पे जी मेजर स्केल है वो हाईलाइट हो गई है। तो जो भी आपके ये जो ग्रे ग्रे नोट शो कर रहे हैं ये आपकी स्केल्स के अंडर में है, और ये ब्लैक नोट है, ये आउट है। ठीक है, तो इनको आपको यूज़ नहीं करना है अगर आप किसी स्केल के अंडर में सॉन्ग बना रहे हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो कुछ नोट्स हैं वो अच्छे साउंड करते हैं, वो अलग बात है, वो तो तब आप हो जाओगे जब आप एक अच्छे म्यूज़िक प्रोड्यूसर बन जाओगे, तो आप थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करके भी सॉन्ग बना सकते हो। बट स्टार्टिंग में जो म्यूज़िक थ्योरी है वो इसी के अंडर में आती है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में बस ऐसे ऐसे नोट रखते हैं उल्टे सीधे, और उसके बाद फिर वो जब सुनते हैं तो वो ख़राब साउंड करता है। ठीक है, तो वो ख़राब क्यों साउंड कर रहा है, क्योंकि आपने जो स्केल सेलेक्ट की हुई है वो है जी मेजर, और जी मेजर के अंडर में जो नोट्स नहीं आते आपने उस पर भी नोट रख दिया। तो वो जो
अंडर में आते हैं उन नोट्स के साथ जो अंडर में नहीं है वो ख़राब ही साउंड करेंगे। तो ये इसी को बोलते हैं म्यूज़िक थ्योरी, जो आपको थोड़ा थोड़ा बोलते हैं ना, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि जब आपने कोई नोट्स यहाँ पे स्केल सेलेक्ट करी है तो वहाँ पे कैसे कैसे आएंगे। जैसे कि ये माइनर स्केल मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये होती है माइनर स्केल। और मेजर स्केल में क्या होता है, यहाँ पे सेम अगर आप रखोगे उसके बाद यहाँ पे ये रखोगे, उसके बाद ऐसा, ठीक है। तो ये जो है मेरे को याद हो गया है, मैंने आपके सामने देखो बिना कोई माइनर मैंने यहाँ पे हाईलाइट नहीं की, लेकिन मैंने माइनर स्केल बना दी है। तो इसको याद करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, जब आप कोई नोट रखते हो तो आपको पहले ही पता रहेगा कि ये वाला नोट जो है वो स्केल के बाहर रहेगा। तो उससे क्या है, आपका जो भी आप धुन बना रहे हो वो बेकार नहीं साउंड करेगी। तो आपको मैंने आज के आज ही सिखा दिया है। अब मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। रूट नोट, रूट नोट क्या होता है, जब आप कोई सॉन्ग बनाना स्टार्ट करते हो तो उसकी एक जड़ जो होगी वहाँ से आप स्टार्ट करोगे। ऐसा तो है नहीं कि पहले पत्तियाँ आ जाती हैं पेड़ की उसके बाद जड़ आती है, ऐसा नहीं होता। पहले उसकी रूट आएगी ज़मीन के अंदर, फिर धीरे धीरे वो जो चीज़ है वो या तो पेड़ है वो बड़ा होगा। उसी प्रकार जब आप सॉन्ग बनाने की कोशिश करते हो तो आप सबसे पहले उसका रूट नोट डिसाइड करते हो, ठीक है। जब रूट नोट डिसाइड हो जाएगा फिर आप उसके बाद उसकी स्केल डिसाइड करते हो। स्केल डिसाइड करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपका सॉन्ग जो है वो किस लिए आप बना रहे हो, ठीक है। अगर आप किसी पार्टी वगैरह के लिए बना रहे हो तो आप एक हैप्पी सॉन्ग बनाना चाहोगे, है ना। कोई सैड सॉन्ग तो बजाएगा नहीं पार्टी में, तो आप वहाँ पे मेजर स्केल यूज़ करोगे। अगर आप किसी के लिए बना रहे हो जिसको आप मिस कर रहे हो या आप सैड हो उसके लिए सॉन्ग बना रहे हो, तो आप एक वो बोलते हैं ना दुखी वाला सॉन्ग बनाओगे, तो उसमें आप माइनर स्केल यूज़ करोगे। तो वो जो स्केल सिलेक्शन है वो आपका डिपेंड करता है कि आपको सॉन्ग किस टाइप का बनाना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया रूट नोट, जब आप गाना स्टार्ट करोगे तो आपको रूट नोट यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप स्केल सिलेक्ट कर लोगे। स्केल सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपनी धुन बनानी है यहाँ पे, जो भी आपकी धुन हो, ठीक है। मैं तो ये क्या बोलते हैं आइडिया दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आप जब यहाँ पे इतना सब ये जो सीखे हो आप, अब उसके साथ मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ इसी वीडियो में, क्योंकि इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी मैंने इस वीडियो बनाया है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप एक तो आप कमेंट में डाल सकते हो कि मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं उसको अगले वीडियो में एक एक्स्ट्रा पार्ट के अंदर इन्वॉल्व कर दूंगा, जिसको आप देख के समझ सकते हो कि आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। पूछने में घबराना नहीं, ठीक है। अगर आप अभी तक वीडियो बने रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने लिए ही सीख रहे हो क्योंकि आपको म्यूज़िक में करियर बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम सुनते हैं, बोलते हैं ऑक्टेव। ऑक्टेव क्या होता है, अगर आप कोई चीज़ है, जैसे आपने यहाँ पे मैं कुछ कोड लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि कोड जो होते हैं वो नोट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक कोड का कॉम्बिनेशन लगा दिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं अगर इसको सुनता हूँ, अब ऑक्टेव का काम क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सी से स्टार्ट होता है, ठीक है। 2-3 का कॉम्बिनेशन जैसा मैंने आपको बताया था, C D E F G A B, फिर से सी आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि सी से लेकर बी तक ये पूरा एक ऑक्टेव है, ठीक है। अब वो ऑक्टेव कौन सा है वो आपको नंबर यहाँ पे शो कर रहा होगा, G5, यानी ये 5वां ऑक्टेव है। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्टेव का मतलब क्या होता है कि ये जो सी से लेकर बी तक जो यहाँ पे नोट्स की कॉम्बिनेशन है, उस सारे नोट्स की कॉम्बिनेशन को ही ऑक्टेव बोलते हैं। अब वो ऑक्टेव कौन सा होगा वो आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में शो कर देगा कि आप 4 ऑक्टेव पे हो या 5 ऑक्टेव पे हो या 6 ऑक्टेव पे हो। अब मेन ऑक्टेव का काम क्या होता है, जैसे मैंने ये कोर्स बजाया, अब मेरे को ये लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा भारी साउंड कर रहा है, मेरे को पतला साउंड करवाना है इसको, तो मैं इसको एक ऑक्टेव ऊपर कर दूंगा, और पतला साउंड करना है, और पतला साउंड करना है, ठीक है। मेरे को भारी साउंड करना है तो मैं नीचे आ जाऊंगा। तो इसी को बोलते हैं ऑक्टेव, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ऑक्टेव क्लियर हो गया होगा, रूट नोट क्या होता है, स्केल्स क्या होते हैं। तो आप क्या करो, सबसे पहले क्या होता है ना, वो बोलते हैं ना, कुछ ऐसे सेलेक्ट करो, जैसे आपको मन में कोई एक, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी एक रूट नोट सेलेक्ट करो, उसके बाद उसकी स्किल सेलेक्ट करो,
उसके बाद आप इसमें पियानो में 10 मेलोडीज़ बनाओ जो आपको अच्छी लग रही हो। खुद के मन से पूछना कि बनाने के बाद कि मेरे को अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। अगर नहीं अच्छी लग रही है तो उसमें कुछ चेंजेस करो, लेकिन आपको बनाने हैं। कोर्स बनाओ, मेलोडीज़ बनाओ, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है और आगे चल के हम और चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे थोड़ा बंद करूँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया और मैं आपको एक साथ पूरा लोड नहीं देना चाहता, क्योंकि वो फिर दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो आप जितना मैंने आपको आज सिखाया है ना, उतना प्रैक्टिस करो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डालना, अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और प्रैक्टिस करते रहिए, वरना प्रैक्टिस के बिना कोई कुछ हासिल नहीं कर पाओगे भाई। आलस दिखाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा आपको, आपका ही टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होगा। ये मैं आपको सीरियस बता देता हूँ। मैं आपको सिखा दूंगा, आपको जो भी करना है, आपको A से लेकर पूरा Z तक म्यूज़िक प्रोडक्शन मैं सिखाने वाला हूँ। उसके बाद मिक्सिंग भी सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप एक प्रॉपर इंडस्ट्री लेवल के रेडी हो जाओगे म्यूज़िक बनाने के लिए। तो उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा और आलस नहीं दिखाना है, आपको सब्सक्राइब करना है, ना करो, ठीक है। वीडियो मैं आपको बस इतना बोलूँगा कि वीडियो देख के अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना, बाकी मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।